ये सामने जो आप रेड कलर की इमारत देख रहे हैं, यही कभी घर हुआ करता था LK एडवाणी साहब का। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं एडवाणी घिट्टी में। एडवाणी घिट्टी हैदराबाद की सबसे बड़ी होलसेल मेडिसिन मार्केट है। एडवाणी घिट्टी ये कहलाती है, एडवाणी का घर वहां पर था इसलिए। हाँ, ये पूरी मतलब की अडवाणी की लाइन है। एडवाणी घिट्टी पर आप सीधा सफर करते हुए आगे आएं तो कॉर्नर के ऊपर आपको एक शॉप नजर आती है एजाजुद्दीन पतंग फरोश के नाम से। मैं आ चुका हूँ छोटी घिट्टी पर। ये जिस गली के पास में मौजूद हूँ, यही ईदगाह चाड़ी कहलाती है। शायद कुछ वक्त बाद इस पुरानी इमारत का नामो निशान बाकी ना रहे, लेकिन अब ये इमारत मेरी वीडियो की सूरत में नैनो हैदराबादी चैनल की डिजिटल लाइब्रेरी में महफूज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं एक दफ़ा फिर हैदराबाद के इलाके छोटी घिट्टी के पास मौजूद हूँ। लेकिन आज मैं छोटी घिट्टी को रिकॉर्ड नहीं करने जा रहा, क्योंकि छोटी घिट्टी को मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और जिस दिन मैं छोटी घिट्टी को रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस दिन मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि छोटी घिट्टी के पास मौजूद जो एडवाणी घिट्टी है उसे, और उर्दू बाज़ार जो रोड है, उन दोनों को मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगा। तो आज मैं उसी सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ हूँ और आज मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जो एडवाणी घिट्टी है उससे, और उसके अलावा जो ईदगाह चाड़ी है, अब मुझे उसे भी रिकॉर्ड करना है। ईदगाह चाड़ी को देखने की रिक्वेस्ट हमारे एक सब्सक्राइबर इशरत हुसैन साहब ने काफ़ी अर्से से मुझे कर रखी थी, क्योंकि वो ईदगाह चाड़ी पे जो बुखारी मस्जिद है उनके सामने उनका घर हुआ करता था, जहाँ उनकी जाए पैदाश भी है। और अभी वो यहाँ से चले गए हैं, शायद कराची चले गए हैं। तो वो अपना जो पुराना घर था, अपना पुराना मोहल्ला था, वो उन्हें देखना चाहते थे। तो आज एडवाणी घिट्टी के साथ साथ ईदगाह चाड़ी, ये दोनों आप देख सकेंगे मेरी आज की वीडियो में, तो मेरे साथ रहिए। मैं इस वक्त जिस रोड पर मौजूद हूँ, इसे ईदगाह चाड़ी कहा जाता है और बल्दिया चाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरफ का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से कुछ फासले पर छोटी घिट्टी है और ये ईदगाह चाड़ी छोटी घिट्टी से जाकर मिल जाती है। यहाँ आने का मकसद उस मकान, उस इमारत की तलाश थी जिसमें कभी LK एडवाणी जो इंडिया के सियासतदान हैं वो रहा करते थे। और यहाँ मकामी लोगों की मालूमात के मुताबिक ये सामने जो आप रेड कलर की इमारत देख रहे हैं, यही कभी घर हुआ करता था LK एडवाणी साहब का। वो घर जिसे LK एडवाणी साहब से मंसूब किया जाता है, उस घर का आधा हिस्सा तो तोड़ा जा चुका है और वहाँ पर नए मकान, नई दुकानें, नया प्लाजा तामीर हो चुका है। लेकिन कुछ हिस्सा जो कायम है उसे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मकान की इन खिड़कियों में अभी सन्नाटा झलकता है, कभी यहाँ से जिंदगी झांका करती होगी। इन्हीं कोनों खुदरों में कहीं किसी के ख्वाब बसा करते होंगे। LK एडवाणी साहब के नाम से मंसूब इस घर की एक तरफ की दीवार तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब एडवाणी घिट्टी की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाकर इसी घर का दूसरी तरफ से मंजर भी देखते हैं। इस घर को इंडिया के साबिक वजीर LK एडवाणी साहब के नाम से मंसूब किया जाता है और मकामी लोगों का मानना भी यही है। लेकिन अली खान साहब ने जो मुझे एक किताब का तोहफा दिया था, उनके मुताबिक LK एडवाणी साहब यहाँ नहीं रहा करते थे, बल्कि उनके बजाय बुड्डो एडवाणी जो कि एक इंडिया के अदाकार हैं, वो यहाँ पे रहा करते थे। शायद उन्हीं की निस्बत से इस गली का नाम एडवाणी घिट्टी रखा गया है।
ईदगाह चाड़ी से होते हुए हम इस वक्त पहुंच चुके हैं एडवानी घिट्टी में। एडवानी घिट्टी हैदराबाद की सबसे बड़ी होलसेल मेडिसिन मार्केट है और ईदगाह चाड़ी की तरह एडवानी घिट्टी भी यहीं से कुछ फासले पर मौजूद छोटी घिट्टी से जाकर मिल जाती है। और यह है एडवानी घिट्टी की खूबसूरत जामा नूरानी मस्जिद। जामा नूरानी मस्जिद की बैरूनी दीवार पर बने हुए नक्शो निगार काफी खूबसूरत लगते हैं और खास तौर पर जो इनके ऊपर कलर किया गया है ऑरेंज और ग्रीन, इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ये नक्शो निगार खिले खिले से मालूम होते हैं। एडवानी घिट्टी के नाम से मशहूर ये एक तंग सा रोड है और इस रोड के दोनों जानब मेडिकल स्टोर है। एक तो रोड ज़्यादा कुशादा नहीं है और उस पर सितम यह है कि आधा रोड जो है वो मोटरसाइकिल की पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल होता है और बकिया बच जाने वाला आधा रोड कस्टमर हजरात पैदल चलने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। मैं एडवानी घिट्टी पहली बार आया हूँ और यहाँ आने से पहले मेरे जहन में एक इमेज बना हुआ था एडवानी घिट्टी का कि यहाँ पर मुझे कदीम इमारतें देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ रोड के दोनों जानब जो मकानात बने हुए हैं इन्हें शायद दोबारा से तामीर किया गया है। वो जो पुरानी इमारतें थी उनका नामो निशान अब यहाँ पर नज़र नहीं आता। LK एडवानी साहब के नाम से मंसूब घर की तलाश मैंने एडवानी घिट्टी से ही की थी और मुझे यहाँ पर नहीं मिला, तो अंडे और ब्रेड बेचने वाले इस भाई ने मेरी हेल्प की और मुझे बताया कि सर मस्जिद के बराबर वाली गली में जाएं, उसी कॉर्नर पर LK एडवानी साहब का घर है। सर बहुत शुक्रिया, मुझे एडवानी साहब का घर मिल गया है और मैंने उससे रिकॉर्ड भी कर लिया है। जी सर, आप मुस्कुरा रहे थे जब मैं फक्की का पोस्टर रिकॉर्ड कर रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे। रिकॉर्डिंग पे ही मुस्कुरा रहा था भाई। अच्छा, रीजन भी बताएं। इस बोर्ड से मेरा चेहरा नजर नहीं आता ना, इसलिए आप वहाँ से खड़े होके देखोगे ना तो मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा। ये बोर्ड जो है आपका चेहरा छुपा लेता है इसलिए। क्या बात है। मुझे 52 साल अडवाणी गली में काम करते हुए मजदूरी करते हुए हो गए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद ताकत दे, आपको मजीद सेहत और तंदुरुस्ती दे, आप मजीद 52 साल जो है इसी तरह यहाँ पे काम करते रहे। अच्छा ये बताएं, ये घिट्टी जो है, ये जो गली है, इसको LK एडवानी घिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसी गली में एडवानी साहब का घर है। ये थोड़ा आगे जाके था मस्जिद के बराबर वाला, तो वो जो सीढ़ियाँ उतर के बराबर में जो घर है, हाँ वही मैं कंफर्म करना चाह रहा था। असल में मैं रिकॉर्ड करके आ गया था लेकिन डाउटफुल हो रहा था क्योंकि एडवानी घिट्टी ये कहलाती है, एडवानी का घर वहाँ पर था इसलिए। हाँ, ये पूरी मतलब की अडवाणी की लाइन है ये। सर पकोड़े आपको सिंध के, आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको ये जो सौगात है ये आपको हर जगह नजर आ जाएगी। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है ना पकोड़े? पकोड़े जोर मार पकोड़े हैं सर। यहाँ पे सारे दवाइयाँ बेचते हैं, आप ये छालियाँ बेच रहे हैं क्यों? ये छालियाँ बहुत महंगी हो गई, इसलिए कम कर दी बेचना। इस वक्त मैं एडवानी घिट्टी में मौजूद
एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ और ये जो सामने शख्स बैठे हुए हैं जो हमारे खूबसूरत से भाई आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने मुझे बताया कि ये यूट्यूबर हैं, दानिश तैमूर के नाम से जाने जाते हैं और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं यूट्यूब की, और सॉरी टिकटॉक की। सर कितने फॉलोअर्स हैं आपके? बंद कर दो यार। तो टिकटॉकर दानिश तैमूर साहब बात नहीं करना चाह रहे थे, तो चलिए आपको लिए चलते हैं मज़ीद आगे, एडवानी गिट्टी दिखाते हैं। मेडिसन मार्केट को रिकॉर्ड करते करते मैं एडवानी घिट्टी के उस हिस्से में पहुंच चुका हूं जहां पर मेडिकल स्टोर कम और परचून और किराने की दुकानें ज़्यादा नज़र आती हैं। तो एडवानी घिट्टी की रिकॉर्डिंग मैं यहीं तक करूंगा। अब मैं आप लोगों को लिए चलूंगा ईदगाह चाड़ी और इशरत हुसैन साहब की रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं ईदगाह चाड़ी की तरफ जाता, मुझे याद आया यहाँ पे मुझे बताया गया था कि पतंग की कदीम दुकान है, तो उसे भी रिकॉर्ड करना चाहिए। जो पतंग शॉप है यहाँ पर, उसकी तरफ चलते हैं। छोटी घिट्टी से एडवानी घिट्टी पर आप सीधा सफर करते हुए आगे आएं तो कॉर्नर के ऊपर आपको एक शॉप नजर आती है एजाजुद्दीन पतंग फरोश के नाम से। मुझे इशरत हुसैन साहब ने बताया था कि ये काफ़ी पुरानी दुकान है और वो भी कभी यहाँ से पतंग खरीदते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? नहीं ना, सर कब से आपकी दुकान जो है यहाँ पर मौजूद है? तकरीबन 40-45 साल। अच्छा, आप तो 40-45 साल के यकीनन नहीं है जी? दादा वो दुकान दादा के नाम एजाजुद्दीन जो नाम लिखा हुआ है वो आपके दादा साहब का नाम है? वालिद साहब का नाम है। तो अभी भी पतंगे फरोख्त होती हैं पहले की तरह, या अभी कम हो गया है रोजाना? कम है रुझान, रुझान कम है। तो इसी पतंग शॉप के बराबर में एक छोटी गली है जो मुझे बताया जा रहा है कि ईदगाह चाड़ी की तरफ जाती है, तो मुझे भी ईदगाह चाड़ी ही जाना था, तो मैं इसी गली से ईदगाह चाड़ी की तरफ जाता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आ चुका हूँ छोटी घिट्टी पर। ये जिस गली के पास में मौजूद हूँ यही ईदगाह चाड़ी कहलाती है। यहाँ पर काफ़ी लाइटिंग का इंतज़ाम है क्योंकि आपको पता है 12 रबीउल अव्वल का महीना आ चुका है, तो उनकी निस्बत से जो मुख्तलिफ लाइट्स हैं वो फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं। काफ़ी ढलान है यहाँ पर, तो आराम से उतरने में भी ऐसा घुमा हो रहा है कि जैसे मैं भाग रहा हूँ। हैदराबाद चूँकि एक पहाड़ी सिलसिले पर बना हुआ शहर है, तो इसलिए आपको जगह जगह पर इस तरह के ढलाने और चढ़ाइयाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ये वो रोड है जिससे मैं अभी आया था। एडवानी घिट्टी को रिकॉर्ड करने के बाद मैं यहीं से आया था, तो ये सीधा जाएगा फौजदारी रोड की तरफ। जो बल्दिया का ऑफिस है उसके पास ये रोड जाके निकलेगा। एडवानी घिट्टी में आपको रोड के दोनों अतराफ में ज़्यादातर मेडिसिन के स्टोर्स नज़र आते हैं, तो ईदगाह चाड़ी पर रोड के दोनों जानब आपको ज़्यादा जो शॉप्स नज़र आएंगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की शॉप्स हैं। तो गालिबन चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं बुखारी मस्जिद के सामने। अरे ये बुखारी मस्जिद है ना? बुखारी मस्जिद है ना? यहाँ पे बुखारी मस्जिद है, बुखारी मस्जिद नहीं, इसी ईदगाह चाड़ी पे बताया मैंने। ईदगाह चाड़ी पर जैसे ही मेरी नज़र
एक पुरानी इमारत पर पड़ी तो बेइख्तियार कैमरे का रुख इस ढलती हुई चारदीवारी की तरफ हो गया। इमारत की हालत देखकर लगा कि शायद कुछ वक्त बाद इस पुरानी इमारत का नामो निशान बाकी ना रहे, लेकिन अब ये इमारत मेरी वीडियो की सूरत में नैनो हैदराबादी चैनल की डिजिटल लाइब्रेरी में महफूज हो जाएगी। इशरत हुसैन साहब ने मुझे बताया था कि बल्दिया ऑफिस के बिल्कुल पीछे बुखारी मस्जिद है और इस मस्जिद के बिल्कुल सामने इशरत हुसैन साहब का घर हुआ करता था और यही घर उनकी जाए पैदाइश भी है। लेकिन सर, आपको मस्जिद का नाम बताने में शायद कुछ गलतफहमी हो गई, क्योंकि बल्दिया ऑफिस के बिल्कुल पीछे जो मस्जिद है उस मस्जिद का नाम अक्सा मस्जिद है। यहाँ पर मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग साहब से हुई जो कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं और वो आपको भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उन्होंने ये कंफर्म किया है कि बिल्कुल आप यहाँ पे रहा करते थे। मैं उनसे भी आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है। सर सबसे पहले तो ये बताइए कैसी लगती है मेरी वीडियो? आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो लगती है, मैं आए दिन देखता रहता हूँ वीडियो आपकी। बहुत आपका पुराना वगैरह सब जो है वो मैं देखता रहता हूँ। आप यहाँ पर कब से हैं? मैं तो सर यहाँ पे बहुत पुराना हूँ, अभी चला गया हूँ मेमन सोसाइटी। अच्छा। अब मेरी दुकान है यहाँ पे, 2 शॉप है मेरी। एक तो ये एम इलेक्ट्रिक बाटवा मेमन जमात के अंदर है ये, समझे, और एक दूसरी है हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स। इशरत हुसैन साहब को जानते हैं जिनका मैंने आपको अभी तारुफ? बिल्कुल मैं जान गया, पहचान गया, बिल्कुल पहचान गए? जी हाँ, बिल्कुल पहचान गया। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं। और मैं, मेरे बड़े भाई रेडियो पाकिस्तान में होया करते थे, मोहम्मद जकरिया जो थे, जुबैर के वालिद साहब, वो मेरा भतीजा है जुबैर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, थैंक यू। तो सर आपने बताया था कि बुखारी मस्जिद के सामने आपका घर होता था। वो मस्जिद तो बुखारी नहीं है, वो मस्जिद है अक्सा। और अक्सा मस्जिद के सामने के जो मकानात हैं वो एक तो ये स्कूल है और उसके बराबर में एक जो वाइट कलर की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है। अब आप इसमें से आप पहचान लीजिए कि आपका घर कौन सा हुआ करता था। इशरत हुसैन साहब की बताई हुई लोकेशन को रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं ईदगाह चाड़ी पर सफ़र करता हुआ आप लोगों को फौजदारी रोड पर लिए जा रहा हूँ। तो ये मैं आ गया हूँ फौजदारी रोड पर और मेरे सीधे हाथ की तरफ आपको जो शॉप नज़र आ रही है ये जाना जाता है नसीर सेंटर के नाम से। ये भी काफ़ी फेमस और मशहूर मार्केट है हैदराबाद की इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम के हवाले से, एक बड़ी मार्केट है। और ये सामने एक दफ़ा फिर से आ गया फौजदारी रोड। और फौजदारी रोड का ये वाला एरिया तकरीबन मैं कवर कर चुका हूँ। सामने एक रोड जाता है अकाल बोंगा लैंड की तरफ जिसे मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और उससे आगे रावी हलीम वाली गली है, मैं उसे भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और इस तरफ छोटी गिट्टी है और लजपत रोड है, ये सारा मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। हमें माशाल्लाह 53 साल हो गए यहाँ पे। 53 साल? जी हाँ, हम अपने दादा के टाइम से यहाँ पे खड़े हैं और पहले मेरे वालिद थे, फिर हम लोग हैं, हमारे चाचा भी यहाँ पे रहे। तो ये हमारा आबाई इलाका है, तो ठेला हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने एडवानी गिट्टी को रिकॉर्ड करने के साथ साथ जो ईदगाह चाड़ी है जिसे बल्दिया चाड़ी के नाम से भी जाना जाता है उसे भी रिकॉर्ड किया। और एक काफ़ी पुरानी रिक्वेस्ट जो मेरे पास आई हुई थी इशरत हुसैन साहब की, उसे मुकम्मल करने की कोशिश की है। उम्मीद है इशरत हुसैन साहब को आज की वीडियो देखकर अच्छा लगेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट अफराज हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।